इन्हीं कथाओं के साथ साथ आगे चलते हैं। भगवान कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को मोहित कर रखा, सब उनकी लीला में मोहित हैं। एक दिन हुआ क्या, ब्रज की गोपी आई, सबरी घिटोरी है कहवानी की, यशोदा ते कहवानी है, समझा ले वो अपने छोरा है, क्योंकि हम क्या करें, ये मटकी है फोरे मक्खन खावे है, और मक्खन खाए ले तो खाए ले कोई बात ना, लेकिन लुढ़कावे मटकी ने फोरे। सो यशोदा मैया के दरवाजे पर 4-6 मिल के आई घिटोरी। वैसे वास्तविक रूप से वो उलाना देने नहीं आई थी, उनकी एक भावना थी कि पहले तो जाए यशोदा के मैया घर, तो बात उलाना भी दिया में, दूसरी फिर कृष्ण को मन ही मन चिंता करते, कृष्ण अब अगर मक्खन खावे, अब पाको का खोटो है, जब याद करें तो खाने जाए। तो उनकी भावना है कि किसी भी प्रकार से भगवान के दर्शन, कृष्ण के दर्शन हो, कृष्ण के संयोग रहे। अब हुआ क्या, मैया यशोदा एक दिन सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो ना है कि जो दासी मक्खन बनावे हैं घर में, जाते ऐसा ही मक्खन अच्छा ना हो तो हुए, जाते तो मैं अपने हाथ से दूध चला के बना के अपने कृष्ण खवाऊं। मैया यशोदा ने कृष्ण को पलंग में सोते हुए छोड़ दिया। मैया यशोदा गई, उसने अपने हाथ से गैया का दूध दोहया और गैया का दूध दोह करके लेके आई और उसे गर्म किया, और गर्म करके नैया इतने में कन्हैया जगो। अब कन्हैया मैया दूध पिलाए और खिलाने पिलाने लगी, और वह दूध की दहिया जमा दी। उस दूध की दहिया जमा करके मैया दूसरे दिन फिर सुबह जल्दी जगी, दूध दोह करके लाई, दूध को उठाने रख लिया, और जो पहले दिन दही चला बनाई थी अब आपको दधी मंथन करने लगी मैया यशोदा। अब हम उखल बंधन लीला पर चलते हैं। और दही मंथन के लिए जो मैया यशोदा तैयारी कर रही थी, दधी मंथन करने लगी मैया यशोदा। भगवान कन्हैया ने उधर तो मैया यशोदा दधी मंथन कर रही थी, और उधर में भगवान कन्हैया जो पलंग पर अकेले सोए थे, भगवान कन्हैया की आंखें खुली। अब भगवान कन्हैया ने देखी मैया 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 हुए तो मां बोले थे, मैया वहां थी नहीं। भगवान कन्हैया पलंग से उतरे, और जब भगवान कन्हैया पलंग से उतरे तो भगवान कन्हैया की आवाज गई खड़र खड़र की, ठीक ताक ठीक ताक ठीक ताक ठीक ताक। भगवान कन्हैया बस उसी शब्द के धुन को अपने कान में रखते हुए उसी कमरे के अंदर उसी जगह पे गए जहां मैया यशोदा जो है दधी मंथन कर रही थी। और मैया यशोदा कृष्ण के प्रेम में इतनी खोई हुई थी कि सोच रही आज अपने हाथ से मक्खन चला करके जब कृष्ण जगे उससे पहले मक्खन चला दूं, और तब मैं अपने लाल को जगाऊंगी कि मक्खन खा। वह इतना मौका नहीं दूं कि घर से बाहर न करके कहीं चोरी करें। और मैया के आंखों में आंसू हैं प्रेम के और विरह के, और भगवान का चिंतन करते रहे। और बस नथनी चल रही है ठीक ताक ठीक ताक ठीक ताक ठीक ताक, अर्थात नथनी क्या कह रही है, रही बोले जिसने भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कृष्ण का स्मरण नहीं किया, उसके जीवन को धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार। भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास पहुंचे। मैया के तो पहले से यहाँ सुहा रहे थे। भगवान कन्हैया ने मैया का जो आंचल था हाथ में पकड़ते हुए कहा मैया। जैसी मैया ने कृष्ण को देखा, जहाँ वो जो रही थी नथनी थी वो वहीं छोड़ दी, रख दी, और भगवान कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया, चुम्बन करने लगे। अब मैया को साथ ही साथ याद आई, अरे कि मैं दूध को उठाने के लिए रखा ही, कहीं मेरा दूध ना निकल जाए, और कन्हैया को लेके वहीं पहुंच गई जहां दूध हो रहा। सोचने लगी दूध को भी देखती रहूंगी और अपने बालक के दूध भी पिला दूं, बट वहीं बैठ गई, दूध पिलाने लगी। भगवान कन्हैया ने दूध पीने के साथ साथ मैया से कहा, अच्छा मैया एक बात बोले पूछ, तो दूध प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे? दूध ही का दूध के का मेरा मतलब मुझे तो अपना लाल प्यारो लगे, मेरा अपना कन्हैया प्यारो लगे, मुझे तो बेटा प्यारो लगे। हम मैया मैं यही सोच रो तो मैं प्यारो लगू ना, इतना दूध प्यारो ना लेना, दूध के का लेना मेरा, मुझे तो अपना पूत प्यारो लगे। अब भगवान ने लीला फैलाई,
उधर में जो दूध गर्म हो रहा था वो सोचने लगा कि मैया जो यशोदा है वो तो कामधेनु के समान वाका, तो दूध उतर तो रहेगा, और भगवान कन्हैया जो है स्वयं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, वो दूध पीते रहेंगे, मैया यशोदा का दूध उतर तो रहेगा। तो मैं जो भगवान की सेवा में मुझे लगना था, जब मैं भगवान की सेवा में ही नहीं लगा तो मेरा तो जीवन ही धिक्कार है, ऐसे जीने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए दूध जो है उफरने लग। अब जैसी दूध उफरने लगो, मैया यशोदा की जैसी दृष्टि दूध पर पड़ी, और जैसी दूध पे दृष्टि पड़ी और मैया ने उठाया, छोरा ले आता तो अरे मेरा दूध ने करेगा, और कद सी नटारे के धरती में सुई चली, दूध समाने लगे। अब तो भगवान जो कन्हैया है ऐसे टेढ़ो भरा कर लिया जो करे, बोले अब तो मोती जो कह रही कि मैं तो पूतू ही प्यारो है, मैं दूते काला देना, मुझे तो ऐसे डायरेक्ट को सोचो। और भगवान कन्हैया थोड़ा सा क्रोध, जिस कन्हैया को विशाल का पूतना इतनी बलवान और शक्तिशाली होने पर भी कि छोड़ो छोड़ो नहीं छुड़ा सकी, लेकिन मैया यशोदा ने ऐसे फेंक दिया, यह है वात्सल्य प्रेम। और मैया चली गई, दूध संभालने लगी, और कन्हैया माते खड़े हुए, जहां मैया दधी मंथन कर रही उधर ही जा रहा, उसको देखे रास्ता में लोड़ा पड़ा। मैया जो पटना कहेगा मसाला पीसती, पटना पड़े वहां उठाओ, हाथों हाथन थे, और वहां जहां मैया दधी मंथन कर रही वहां पहुंचो, और दो हाथन ते उठाए के एक मार बस। और जो दहिया जो चला हुआ था आध चला, मटकी फूट गई, और जैसी मटकी फूट गई तो दहिया तो आध चला हो ही गया था, और एकदम झर करके गिरा, तो भगवान कन्हैया के पैर वैर सब बिगड़ गया। अब जैसे ही उनके पैर बिगड़ गए, अब तो कन्हैया को जो दिमाग एकदम ठिकाने में आएगा कि अब बचने मैया अब ना छोड़ेगी, मारेगी। क्योंकि अगर कोई काम जब बिगड़ जाता है ना, आदमी पहले कभी देखो बहुत गुस्सा हो घर में, कोई बात हो जाए तो, जब कोई बात हो जाए तो आदमी घर में बहुत गुस्सा होता है, और कबो कबो देखो होगो तो रस खाएगी, कब सामान फामाने जो फेंक मारे, देखो ना कोई टीवी तोड़ दे, कोई कब सामान फेंक दे, कोई मोबाइल फेंक दे, और जब नुकसान हो जाए ना तो आपको दिमाग एक संग उतर आवे, खाए रहा हूं तो नुकसान है वो जिका हो, अब क्या करूं, फिर बाकी सब बुद्धि ठिकाने आ जाती है। अब जैसी उसकी बुद्धि ठिकाने में आई, सोचने लगे कन्हैया अब तो मैया आएगी और मारेगी, अब भाग यहां से, और कन्हैया वहां से चल दियो, और जैसी अपने दरवाजे पर पहुंचा, जैसे ही कन्हैया दरवाजे पर पहुंचा, और दरवाजे पर कन्हैया को पहुंचते ही इतने में ग्वाल वाल सब आ गए। ग्वाल वाल ने कन्हैया से कहा, कन्हैया चल यार कहीं मक्खन खाएंगे। कन्हैया बोला देखो रोजाना मक्खन खाते हैं सब जगह, आज तो यशोदा मैया के घर में चोरी करनी है, आज बाहर नहीं चलते, चलो यहीं चोरी करेंगे। तो ऊपर छींके में मक्खन लटका हुआ था, बोले भाई मक्खन तो है, चलो तैयारी करो। अब करे कैसे, अब एक नीचे बैठे हुए बाकी ऊपर एक खड़ा होगा, ऊपर खड़े होगा तकई में बैठे हुआ, कैसे करें यार। बोले भाई अब तो यार, अब देखिए उनकी दृष्टि पड़ी, वहां ऊखल खड़ा था, भाई उकल लाओ घसीट के, अब उकल खींच के लाए, सोई नीचे खड़ा कर लियो, और भगवान कन्हैया ने एक बच्चे को नीचे बैठाया और उसके ऊपर पैर रखे, उकल पे चढ़ गए, अब तो मक्खन निकाल के नहीं है खाए लगे, और ग्वाल वालन ने खवाए रहे। अब ग्वाल वालन से भगवान कन्हैया कहने लगे, बंदर भी आ गए, ग्वाल वाल कहने लगे चल खा ला, निकाल निकाल, तू यार पहले आप खा ले, हमें आदम दे, हमें देना पहले, तू तो खात रही हो। यानी कि भाई देख एक बात है, ध्यान रखना मैया यशोदा ना आ जाए, और यदि मैया यशोदा आए तो वो पहले ही बता रही है तो तुम भाग जाए वो छोड़ के, बोले ना तू निकाल, हम खा रहे हैं तो हम देख रहा है निकाल, वरना तो अपने काम देखा। इतने में बंदर भी आ गए,
बंदरों को भी मक्खन खिलाया, बंदर भी खा खा के आनंद ले रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पर जब विजय प्राप्त की थी तो बंदरों की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की थी। नौकर को जब बुलाते हैं तो वह खानों भी खवावे और संजय को पैसा भी देंगे ना दे मेहनत को, लेकिन भगवान राम ने कौन सा पफर चलाया बना, लड़ो और मरो और बस फल फूल खाए पूजे। राम ने कहा, जो तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर है, तुमने मेरी इतनी जो सेवा की है, इस सेवा को चुकाने के लिए जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आऊंगा तब इस ऋण से ऋण होऊंगा, तब तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। इसलिए उन बंदरों को भगवान श्री कृष्ण ने मक्खन खिलाया था उनके ऋण को चुकाने का। ग्वाल वाल भी मक्खन खा रहे हैं। इधर में मैया यशोदा ने जब दूध को संभाला, आकर के देखा, अरे मेरे लाल कांगो, अब देखे तो इधर उधर ढूंढती आई, सोची कहीं मैं तो ना जहाँ दधी मक्खन चला रही कहीं, और वहाँ आई और जैसी आई बोले, अरे मैया मर गई मैं तो, मेरे ददिया सास के हाथ की एक चलामनी वाने आज जीव नष्ट कर, निशानी खत्म कर दी मेरे ददिया सास। आज यह अवश्य दंड दूंगे। बस कृष्ण को दंड देने की भावना माँ के हृदय में उमड़ आई और उसने हाथ में एक छड़ी ले ली कि आज यह अवश्य ही डांटना चाहिए, क्योंकि रोजाना उल्हाना आता है, गोपियां उल्हाना देती हैं और आकर के उस उल्हाने से मैं दबी जा रही हूँ और ये मानने को तैयार नहीं। मैं सोचा कि अपने हाथ से मक्खन चलाऊं, उसे भी मानने को तैयार नहीं। आज इसको दंड देना जरूरी है। अब छड़ी लेके मैया चल पड़ी। इधर देखते उधर देखते, इधर देखते उधर देखते, अब जा रहे थे और भगवान कन्हैया ने हाथ दे कन्हैया मक्खन निकाले हुए खाए हुए लग रहे हैं और ग्वाल वाल ने जैसी मैया दिखी तो 1 2 3 सब भागे और कन्हैया मक्खन निकाल और जैसी खायो बल्ले हुए तो कोई ले बोले कांगे। अब इतने में कन्हैया ने देखी कि मैया यशोदा की परछाई दिखाई दी और इतने में ऊपर से कूद पड़े और मैया मर जाऊंगा, दरवाजे की तरफ भागे। अब मैया ने बहुत तेरी पकड़े, जिसे पूरे संसार में कोई पकड़ ही नहीं सकता, जो संसार का पकड़ने वाला है वह पकड़े को मैया के हाथ से निकल गो और 4 चक्कर लगा दिए आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया बोला तो छोड़ोगे ना। अब भगवान कन्हैया ने बुद्धि लगाई वानी की अगर तू यही चक्कर खाते रहेगो तो तू मैया पकड़ लेगी, ऐसा कर सूतो तगरे में भागे सो मैया सर में मान न जाएगी। अकल लगा ली, अकल बहुत है मैया, देखने में तो छोटो सो। जैसे दगरे में सीधा भगो मैया ने गजवर को घूंट खींच लिया, चला तो छोड़े वारी ने बेर बेर फिर के देख लिया और आगे दौड़ा जाए फिर के देख लिया। हाँ मैया वाली रोक रही नहीं, आज तो जरूर मारेगी। भागते भागते मैया जो पसीना बह गई। जब मैया देखी माने कि मैया पसीना थी लथपथ है गई, अब सोचने लगे अब तो मैया कष्ट मत दे ज्यादा, क्योंकि मैया बहुत दुखी है। अगर ज्यादा दुखी होगी तो ज्यादा मारेगी और कम दुखी है तो कम मारेगी, आते तो खड़े ही हो जाना चाहिए। और भगवान बोले मैया मर जाऊंगा मैया मर जाऊंगा। मैया सोदा ने सोची तुम डर न जाए, छड़ी फेंक दी और कन्हैया को चल गया। अब तो आज बता, अब तो रोने लगे फूट फूट के, आंसू बह रहे हैं यहाँ होके। कहने लगे मैया आते पीछे ऐसा न करूंगा, अब तो मुझे छोड़ दे, कहाँ छोड़े, घर में ले गई। सोचने लगी अब कहीं जो मेरा बालक कहीं ऐसा हो कहीं भयभीत है हुए, कहीं के तो निकल जाए तो बड़ी दुख की बात है। मैया यशोदा ने सोची नहीं दे काउट बांध दो तभी ठीक रहेगो। और मैया यशोदा ने सोची, कहने लगी तेने आज इतना खोट करो है, आज तेने मेरी ददिया सास की चलावनी भी फोड़ दी, निशानी भी मिटा दी और तू किसी तरीके से मानता नहीं है, सबको अलावना आता है। आज तो यही उखलते बांधूंगी, जा उखलते मैंने जापे से तेने मक्खन खाया। मैया के सिर में डोरी बंधी हुई थी। कौन सी डोरी? रेशम की डोरी। पहले रेशम की डोरी बट के मैया बांध लेती ना सिर, पर आजकल की मैया तो पता ना शहर बाजार में जाए बोले जिकते को 10 को, जिकते को 20 को, जिकते को 100 को, ऐसे तमाम दुनिया भर के आए तमाम बोले चाहिए रहते जो ज्यादा पैसा वाला होते। मैया ने रेशम की डोरी खोली, कन्हैया को उस ऊपर से बांधने लगी। अब देखा तो जैसी फंदा लेके आई तो जो रस्सियां 2 अंगुल छोटी हो गई। मैया बोली दासी एक रस्सी और ले गया, एक रस्सी और इमाम गांठ लगा बन गया और सूट की फूंक भी हटा दी, बड़ी थी बांधी तो 2 अंगुल खोटी।
फिर और रस्सी में आई, गांठ लगा के दोनों एक मिला कर ली, 2 अंगुल छोटी। अब मैया यशोदा गुस्सा आयो, दासी थी, बोली खरक में जितनी रस्सी है सगन ने उठा लाई। अब तो गांठ एक दूसरी में बांधे और बांधे, वो बंध ही नहीं पावे। जिसे पूरे संसार में कोई बांध ही नहीं सकता, उसे कौन बांधेगा? मैया यशोदा कैसे बांधे? लेकिन मैया का दृढ़ विश्वास कि आज मुझे बांधना है, ऐसे ही दृढ़ विश्वास भक्ति में होना चाहिए। ध्यान रखना, भक्ति में वही दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मैया यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और ऊखल से जब बांधने लगी, अब 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब जब भगवान कन्हैया ने देखा कि मैया इतनी थक गई है कि अब मैया के कोई बस की नहीं रही है, अब मैया की चोटी में जो फूल गुथरे ना वो तो गिरने लग गए, मैया लथबथ हो गई। अब भगवान कन्हैया कहने लगा, अब मुझे स्वयं पद ही जाना चाहिए। समातो स्वन्निगात्रया विस्तस्त्रा कवरास्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृप्यासीत स्वबंधने। भगवान कन्हैया ने स्वयं अपना बंधन स्वीकार कर लिया कि अब मुझे बंध ही जाना चाहिए। मैया परेशान हो गई है। मैया यशोदा जो बांध रही थी, जिस रेशम की डोरी से पहले बांधा, और जैसी बांध रही तो रेशम की डोरी में बंध गई, बाकी सब रस्सी बच गई और भगवान कन्हैया बंध गई उखल से। जब भगवान कन्हैया को मैया उखल से बांध रही थी तो भाई दाऊ भैया आ गए, सभी गोपियां आ गई और सभी गोपियों ने आकर के मैया यशोदा से कहा, हे मैया अब तू जा बांधे मत, छोड़ दे। कि तो पहले तो कहती कि चोरी करे, मक्खन की चोरी करे, मटकी भरे, और अब तुम यहाँ की शिकायत कर रही हैं, रहने दो, सिफारिश कर रही हैं। बलदाव भैया ने बहुत ही कही, मैया मान जाविया मत मारे, कोई बात ना, मेरे छोटो भैया है। लेकिन मैया है तो रिसे ही, अब रिसा के मारे थक भी गई, बोली थोड़ी देर या बांध ही दूं, लेकिन काई की नहीं बांधी और मैया यशोदा ने उकल से बांधी। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए कि पहले मैया जिस रेशम की डोरी से बांध रही थी तो कन्हैया नहीं बंधा, उसके बाद में जितनी रस्सियां मंगाई एक एक गांठ लगाकर सारी रस्सियों से बांधती रही, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ गई। कोई न तो 5 अंगुल, न कोई 4 अंगुल, न 3 अंगुल, केवल 2 ही अंगुल छोटी क्यों रही वो रस्सी? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, वह 2 अंगुल की जो कमी है वह है भगवान की कृपा का नहीं होना और भक्त की चेष्टा का नहीं करना। ध्यान से सुनेंगे सब। वो 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ी डोरी? कि भगवान की कृपा का नहीं होना और भक्त की चेष्टा का नहीं करना, यही 2 अंगुल की कमी थी। जब तक भक्त की चेष्टा नहीं होगी और भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, क्योंकि मैया यशोदा तो बांधना चाहती थी लेकिन भगवान बंधना नहीं चाहते थे। जब बंधे कब? जब भगवान की इच्छा हुई, चलो मैं बंध जाऊं। और मैया का यशोदा का प्रयास वही रहा कि मैं बांध के छोड़ूंगी। इसलिए भक्त और भगवान की दोनों, जब ये भक्त की चेष्टा और भगवान की कृपा होगी तभी दोनों का संयोग होगा, तभी भगवान में। उदाहरण के लिए कोई हमें नथनी या कोई अंगूठी या कुछ बनाना है सोने के लिए, तो उसके लिए कौन चाहिए? कोई किसान चाहिए कि ना चाहिए? किसान बनिया सम्य महू ऐसे देख रहे वाले की जन्म तो भगवान जाने कितने सूद हैं जे। अरे नैका तो सीखो कछू। अरे नथनी सोना कौन बनाएगा? सुनार। बनिया नहीं बनाएगा, बनिया तो सामान तोलेगा, 5 किलो ले ला, 2 किलो। अरे नथनी बनानी है तो कौन बनाएगा? सुनार। इसलिए सोना है और सुनार ना हो तो गड़ हो जाएगा, और सुनार हुए सोनो ही ना हुए तब भी नहीं गड़े हो। इसलिए सोना और सुनार दोनों जरूरी हैं, तभी तो वो नथनी बना देगा, अंगूठी बना देगा, जो होगा सामान बना देगा। और यदि सोना है सुनार नहीं तब भी नहीं, और सुनार है सोना नहीं है तब भी नहीं। इसलिए भक्त चेष्टा करे जब भी नहीं, और भगवान भी कृपा करो। और भक्त मैं ले रहे तो हम लोग ले, भाग्य में नहीं लिखा है, नहीं लेता है। इसलिए कहने का प्राय है कि भगवान की कृपा और भक्त की चेष्टा दोनों होना जरूरी है। भगवान कन्हैया उकल से बंध गए और मैया यशोदा ने सोची, और सब दाऊ भैया भी हटा दिए, सब सखियों को भेज दिया अपने अपने घर जाओ। और मैया यशोदा सोचने ली, हमने एक देर अपने थोड़ा कोई काम धंधो कर लूं, तो पानी लाऊं, जब आए कि नहीं आया खोल दूंगी।
इतने में ग्वाल वाला आ गए, बोले कृष्ण चलो चलो, बोले खेलेंगे। बोले यार खेलेंगे तो जब पहले मुंह खोलो तो सही कम से कम। अब सखा उसका बंधन खोलने लगे, और जैसे ही सखा बंधन खोलने लगे तो उस गांठ किसकी लगी थी? वात्सल्य प्रेम की गांठ थी जो मैया यशोदा ने लगाई, और सखा खोलने लगे। उस सख्य रस तो जो वात्सल्य से बहुत नीचे है, यानी सख्य रस से वात्सल्य रस जो बहुत ऊंचे है, अब वो गांठ खुलने की वजह और टाइट है, खुली नहीं। भगवान कन्हैया से बाल बाल कहने लगे यार चल खेलेंगे, माने खेलेंगे तो जब यूं तो बताओ पहले ये खोल ले रहे हैं। अच्छा कन्हैया बोले एक काम करो। बोले कौन सा काम? या उखल लुढ़काओ और माले चले आंगन में, पहले आंगन में लेके उखल से तब माँ जाके आंगन में खेलेंगे, चलो लुढ़काओ। और उन्होंने उखल को लुढ़का लिया और लेकर के वहां से चल दिया। भगवान कन्हैया घुटुअन घुटुअन चल रहे, उखल पीछे है और बाल वाल उसमें धक्का लगा रहे हैं। नंद बाबा के आंगन में दो यमला अर्जुन के वृक्ष पहले से खड़े थे जो जुड़वा थे। भगवान कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच में निकले। यमला अर्जुन के जो पौधे थे उखल उसमें गिर गए। भगवान कन्हैया ने ऐसे जरा सा फिर के देखा और हल्का सा ने बल लगाया और वो दोनों वृक्ष है धड़ाम करके जमीन में गिर गए। उन वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष निकले। उन वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष निकले। उन्होंने भगवान कन्हैया को प्रणाम किया, भगवान कन्हैया की स्तुति की और स्तुति करके वो अपने धाम को चले। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि वो जो दोनों दिव्य पुरुष निकले जो उन वृक्षों में कौन थे? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित जो यक्षराज कुमेर है उनके जो दो पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव, एक दिन मंदाकिनी नदी पे उन्होंने स्नान किया और स्नान करे अपने पत्नियों के साथ में विहार कर रहे थे। पर वो जो नारद जी आ गए और नारद जी को उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। और जैसे इन्होंने नारद को प्रणाम नहीं किया, उन महिलाओं ने प्रणाम किया और वे एकदम ऐसे खड़े रहे। नारद जी को गुस्सा आया, बोले ऐसे जड़ की भांति खड़े जाओ, जड़ हो जाओ। साथ ही साथ में उनकी जो पत्नियां थी गिड़गिड़ाने लगी कि मुक्ति कैसी होगी प्रभु, हमारा उद्धार कैसे होगा? कि वैवस्वत मनवंतर के 28 चतुर्युग में जब द्वापर युग आएगा, द्वापर के अंतिम भाग में भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा उनके स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और नारद जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ये दोनों वही यक्षराज कुमेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव, और वो दोनों चले गए। इधर में हुआ क्या, जब उन वृक्षों की बहुत जोर से आवाज हुई, नंद बाबा के कान में जब ये आवाज गई और नंद बाबा वहां से दौड़े दौड़े आए, आगे देखा कि यमला अर्जुन के जो वृक्ष थे आंगन में दोनों जमीन पे पड़े। नंद बाबा सोचने लगा आंधी आई नहीं है, कोई तूफान आया नहीं है, ये वृक्ष गिरे तो गिर कैसे गए, कारण क्या है? दोनों के दोनों गिरे, एक भी नहीं, ऐसा कैसे हो गया? चिंता करने लगे वृक्ष गिरे कैसे, खड़े खड़े सोच रहे हैं। इतने में नंद बाबा की दृष्टि पड़ी कि दोनों वृक्षों के बीच में पत्तों में से थोड़े थोड़े कृष्ण जो है दिखाई दे रहे, वृक्षों के बीच में दबे हुए थे। जैसे ही नंद बाबा की दृष्टि कृष्ण पर गई और जल्दी से दौड़ के आगे आए, पानी की देखा तो जो कृष्ण है वो खल से बंधा हुआ था और वृक्षों के नीचे दबा हुआ है। पानी की कृष्ण कृष्ण ने नंद बाबा की तरफ देखा, बोले बाबा नंद बाबा कहने लगे तुझे उखल से किसने बांधा है? कन्हैया कहने लगे मुझे मैया यशोदा ने उखल से बांधा। बोले क्यों? मैं उनका पुत्र नहीं हूं इसलिए। बोले ऐसा क्यों बोलते हो तुम? बोला हाँ सच है, मैया यशोदा जो है मुझे छड़ी से मारती है, मेरा कान ऐंठ देती है, और आज तो मुझे मैया यशोदा ने सीधे सीधे उखल से बांध दिया।
नंद बाबा ने कहा, है ये क्या हुआ है जो यशोदा का हृदय इतना पत्थर कैसे हो गया कि कृष्ण को उखल से बांध दिया, और इतनी वृद्ध अवस्था में एक पुत्र को हमने पाया था। नंद बाबा कहने लगे कि यशोदा का हृदय इतना पत्थर कैसे हो गया कि हमारी इस बालक को उन्होंने उखल से बांध दिया। यदि ये बालक अगर वृक्ष के नीचे सीधा जड़ के नीचे आ जाता और दब के यदि किसी प्रकार से मर जाता तो हमारे घर का तो दीपक ही बुझ जाता। और यशोदा को जरा भी इस बच्चे पर दया नहीं आई कि इसे उखल से क्यों बांधा। नंद बाबा ने कन्हैया को उखल से खोल दिया, गोद में ले लिया, उसका चुम्बन किया और कहा, बेटा तुम यशोदा मैया के पास जाओ। बोले, बाबा नहीं, मैं आप यशोदा मैया के पास नहीं जाऊंगा। बोले, क्यों? बोले, मेरा कान ऐंठ लेती है, छड़ी से मारती है, मुझे बार बार दंडित करती है, इसलिए मैं मैया के यशोदा पास अब नहीं जाऊंगा। बोले कि नहीं बेटा जाओ। बोले, आप नहीं जाऊंगा मैं मैया के पास। नंद बाबा बोले, तो ये बताओ तुम पियोगे क्या? वो मैया, मैं गौ माता के खिरक में चलूंगा, गौ माता का दूध पी लूंगा। खाओगे क्या? बोले, माखन मिश्री खा लूंगा। तो रहोगे कहा कि मैं बाबा आपके साथ गौ माता के खिरक में रहूंगा, लेकिन अब मैं मैया यशोदा के पास कभी नहीं जाऊंगा। और भगवान कन्हैया को लेकर के जो नंद बाबा थे गौ माता के खिरक में चले गए। जब यशोदा मैया को ये पता चला कि मेरा बालक जो है उखल से जो मैंने बांधा था वो यमलार्जुन के वृक्षों के नीचे दब गया, तो कोने में सिसक सिसक के रोने लगी। बोला, है ये क्या हो गया बेटा? और अपने को बार बार धिक्कारने लगी, हाथों को जमीन में मारने लगी। जिस समय में कन्हैया को बांध रही है, ये हाथ टूट जाते तो आज मेरा चिराग नहीं बुझ गया होता। ये हाय हाय मैंने किया कि कृष्ण को उखल से बांध दिया। इतनी निर्दयी में होगी, बार बार हाथों को जमीन में मार मार रही है कि हाथ ही टूट जाते कि कृष्ण को मैं न बांध सकती। मैया की ये दशा देख करके रोहिणी मैया कृष्ण के पास पहुंची। कहा, कृष्ण 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 को। कृष्ण जैसी रोहिणी मैया को देखा और फूट फूट करके रोने लगे। रोहिणी मैया भी रोने लगी, कृष्ण चलो यशोदा के पास चलो। बोले, मैं मैया यशोदा के पास अब नहीं जाऊंगा। बोले, क्यों? मेरा कान ऐंठ दिए, छड़ी से मारती है और मुझे आतुर गल से बांध दिया। अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनका पुत्री नहीं हूँ, मुझे अपना पुत्री नहीं मानती। मैया रोहिणी ने कहा, तो बेट नहीं चलोगे कि नहीं? नहीं चलोगे? बोले, नहीं। और अगर तुम्हारी मैया किसी प्रकार से यूं हो जाए तो? जैसे ही कृष्ण ने देखा मैया मैया कह के चिल्ला पड़े और सीधे दौड़ पड़े जहां मैया कोने में सिसक रही थी, और ऊपर से कन्हैया यशोदा की गोद में गिर पड़े कि मैया यशोदा ने कृष्ण को देखा और अपने छाती से लगा लिया और रोते रोते अपने आंसुओं से कृष्ण को अभिषेक कर दिया। रोते रोते जब मैया यशोदा का कुछ चित्त हल्का हुआ, भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया तुम मुझको रोजाना मारती हो। बोले, अब कभी नहीं मारूंगा।